जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी प्रॉब्लम था सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से टाइप तो वही है। 11 नंबर में दिले है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8, 10 और 12 हैं तो सिद्ध करें कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का आधा होगा। अब 1 मिनट क्वेश्चन लिखे में लगा है तो पूरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जो है तो क्वेश्चन में छिपा हुआ है। अगर क्वेश्चन पढ़ें तो एक त्रिभुज की भुजाएं कितना है 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। पहला नंबर आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। पता चले बहुत के तो वही नहीं पता चलता है कि छोटा कौन। 8, 10, 12 में भी इतना कन्फ्यूजन होता है ना कि पता नहीं चलता है बड़ा कौन है छोटा कौन है। अजीब से मजाक है यार। साफ साफ झलक रहा है कि 12 सबसे बड़ा है और छोटा सबसे छोटा है, मतलब 8 जो है। तो ए को मान लेंगे 8 और जो 10 है उसको कह सकते हैं बी और जो 12 है उसको हम कह सकते हैं सी। सी बराबर 12। ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 10 और सी इक्वल टू 12। अब अगर सबसे छोटा कोण चाहिए तो इसको पकड़ो और सबसे बड़ा कोण, क्योंकि यही तो कह रहा है सबसे छोटा सबसे बड़े कोण का आधा होगा। तो सबसे छोटा के लिए ए धरिए, मतलब अगर सबसे छोटा कोण चाहिए तब सबसे छोटा कोण कॉस ए धरो। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे छोटा कोण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका वैल्यू सबसे कम है और सबसे कम को अगर घटाएंगे कोण का मान, तो कहने का मतलब है छोटा वैल्यू अगर घटेगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, कोण का मान बड़ा होगा। और इसके ऊपर हम पिछले क्लास में पूरा लेक्चर दे चुके हैं, पूरा भूखे हैं हम। दोबारा उसी के ऊपर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। 2BC निकालिए। पिछले क्लास में हम पूरा समझाएं कैसे क्यों काहे ये सब बात बोले। फिलहाल कॉस ए, बी मतलब 10 के स्क्वायर, सी यानी 12 के स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर बटा में 2BC। बी मतलब 10 हो गया और सी मतलब 12 हो गया। कॉस ए मतलब ढूंढते हैं कितना होगा। कॉस ए बराबर ये तो 10 के स्क्वायर 100, 12 के स्क्वायर 144 और 8 के स्क्वायर 64 बटा में ये सब गुना उना कर दोगे तो पता चला कि 12 दूनी 2 और 12 24 1 0 240। कॉस ए बराबर घटा दीजिए, घटा कर देखिए लो तो 144 में से 64 घटेगा, 4 से 4 घट गया 0, 14 में से 6 घट गया 8 और प्लस में 100 180 अब बटा में 240।
कॉस ए बराबर कितना आया, कॉस ए बराबर इन दोनों को जोड़ के देखो तो 180 या बटा में 240। अगर काटना आता है तो काटो, 0 0, ये दोनों कट गया, 3 छक्के 18, 3 छक्के सॉरी मतलब 3 से 6 बार में, 4 से भी 6 बार में। तो हम कह सकते हैं कि कॉस ए बराबर 3/4 आया। और इसको लिख के एकदम सेपरेटली छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। अब जितना निकला जैसे निकला उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो आया छोड़ दीजिए, उसका आप कोई काम नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से सबसे छोटा कोण, ठीक है, या छोटे कोण का मान आप ज्ञात कर लिए। कोण तो ये है, अगर कोण की बात करोगे तो कोण तो ये है, ए को भूलो, आप मान ज्ञात कर लिए। इधर देखिए, अगर सबसे बड़ा कोण हम पूछें और आज नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला क्लास देख लीजिए, ठीक है। आते के साथ हम आप लोगों से ये नहीं कहते हैं कि चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जैसे ही आओ, ये सब चीज़ हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम एक टीचर हैं और टीचर का काम होता है पढ़ाना, बाकी आपका क्या काम है वो आप समझिए। लेकिन इतना ज़रूर सलाह देंगे कि जो पहली बार इसको देख रहे हैं उसको नहीं समझ में आएगा। इवन आप साइन कोसाइन भी पहली बार देखिएगा तब भी नहीं समझ में आएगा, आपको शुरू से त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। और अगर आप जानते हैं तो अच्छा बात है। सबसे बड़ा कौन है, सी, तो कॉस सी उठा। क्यों उठाते हैं, काहे उठाते हैं, सब चीज़ समझा बने कि काहे यही उठाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर और बटा में 2ab। यहाँ पर कॉस सी बताना है, ए स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर बटा में 2ab। 2a मतलब 8, b मतलब 10। अब कॉस सी बराबर क्या लिखे, 8 के स्क्वायर, बोलो तो 8 को 8 से गुना कर दो 64 हो गया, प्लस 10 के स्क्वायर मतलब 10 को 10 से ही गुना कर दो तो 100 हो जाएगा, माइनस 12 के स्क्वायर, तो 12 को 12 से ही गुना करके देख लीजिएगा 144। और बटा में नीचे पूरा हल वल करे तो पता चला कि 160, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो कॉस सी इक्वल टू कितना आ गया, आप जैसे चाहे, जैसे 64 में से आप चाहते हैं कि हम 144 घटा दें, क्यों, इधर आप 144 में से 64 घटाए थे ना, अब उल्टा है कि 64 में से 144 घटेगा। तो जैसे 144 में से 64 घटा तो 80 आया, तो वैसे ही 64 में से 144 अगर घट भी जाएगा तो देखो कितना आएगा, 100 तो है ही है, और 64 में से 144 घट भी गया तो माइनस में 80 और बटा में कितना 160। तो कॉस सी बराबर 100 है और 100 में से 80 घटाना है, तो जैसे ही हम 100 में से 80 घटाएंगे घट के हो जाएगा 20 और बटा में 160। 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16, यानी कट छट के आ गया 1/8। यहाँ से बहुत परेशानी होगा, आप समझ नहीं पाइएगा कि यहाँ कॉस ए बराबर 3/4 और वहाँ कॉस सी बराबर 1/8, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। यहाँ से फिर दिक्कत होगा आप लोगों को, यहाँ से परेशानी होगा। तो इसके आगे बढ़ने के लिए हमको एक फार्मूला बताना होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना वहाँ तक, कहाँ से एक फार्मूला बताना होगा। तो फार्मूला बताना है तो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लिया जाए। आप कभी ऐसा फार्मूला ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है, कॉस सी बराबर 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1। 11th 12th में प्रॉब्लम क्या होता है ना स्टूडेंट के साथ में, कि आप लोग 10th में पढ़ते हैं 4-5 को हिसाब रहता है, मुश्किल से 50 हिसाब रहता है। अब यहाँ पर इतना सारा
पहले से लेक्चर हो चुका है, यहाँ पहुँचे तो ये वाला तो आपको याद भी नहीं होगा शायद कि ऐसा कुछ फार्मूला होता है। हो सकता है कि आप सी नहीं देखे हों, लेकिन कॉस ए तो देखे होंगे। कॉस ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 सब मल्टीपल एंगल। याद कीजिए कि जब सब मल्टीपल एंगल पढ़ा रहे थे तो ऐसा फार्मूला हम बोले थे कि कॉस ए बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ सी है तो सी बाई 2 हो जाएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ए रहे चाहे तो सी रहे। अब हम यही लिखेंगे, लेकिन कॉस सी का तो खैर वैल्यू निकल चुका है, कितना 1/8। तो जब वैल्यू निकलिए गया तो 1/8 लिख दो। इधर फ़िलहाल जो भी है उसको लेके चलो 2 और कॉस स्क्वायर सी बाई 2 ये तो जानते हैं, माइनस में 1, फिर 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 और एक को इधर भेज दो तो 1/8 तो है ही है। क्यों लिखे, क्योंकि कॉस सी का मान आया था अब प्लस 1 हो गया। भिन्न के जोड़ बना लो 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 जोड़ो, ये सब जोड़ के देख लेना तो 9/8 हो जाएगा। तो बताइए कि सिर्फ कॉस स्क्वायर सी बटा 2 क्या होगा, कॉस स्क्वायर सी बटा 2 बटा में इधर भेज देंगे 9 और बटा में कितना 16, 2 इधर बटा में हो जाएगा 9/16। तो बाद में ये भी समझ में आएगा कि स्क्वायर जो है इस स्क्वायर को अगर इधर रूट कर दे तो 9 के रूट डायरेक्ट लिखो न 3 और 16 के रूट 4। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा रुको, एक बार पीछे मुड़ के देखो। पीछे मुड़ कर देखो मतलब अपने पीछे नहीं, पीछे मुड़ कर मतलब कि रिटर्निंग ज़रा जाइए, आइए आइए इस तरह से आइए, पीछे मुड़िए ज़रा और देखिए क्या कहीं आपको ऐसा वैल्यू दिखाई दे रहा था जो 3/4 है। ज़रा पीछे मुड़ के तो देखो। पीछे मुड़ कर मतलब अपने पीछे नहीं देखना है, पता चले पीछे मुड़ का है तो पीछे मुड़ के आप देख रहे हो। पीछे मतलब कि इसके ऊपर ज़रा जाके देखो और देखो आप खुद से कि कहीं आपको नज़र आ रहा है कि 3/4 किसी का वैल्यू लिखल है। अगर है तो उसको बैठाइए, और किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करें, तो यहाँ देखो, यहाँ से हम एक लिंक जोड़ देते हैं रास्ता। यहाँ आ जाओ, देखो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई 3/4 है, किसका वैल्यू है कॉस ए के, और इधर तो क्या है कॉस सी बटा 2 है ये। अब देखो इधर कॉस उधर कॉस और दोनों हो गया बराबर, तो जाहिर सा बात है कि ए बराबर हो जाएगा सी बटा 2। अब यहाँ पर भी आप 5 सेकंड रुकिए और 5 सेकंड रुक के देखिए कि ए क्या है, सबसे बड़ा कोण। हालांकि सबसे बड़ा कोण नहीं, ये तो भुजा है, ये तो भुजा है, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए कि इसको कोण समझ जाए। सी क्या है, भुजा है। लेकिन अगर सबसे बड़े कोण की बात करोगे तो ए जिक्र होगा, अगर सबसे छोटे कोण की बात करोगे तो सी के जिक्र होगा। ये छोटका जो देख रहे हो तो भुजा है, छोटका ए जो देख रहे हो तो भुजा है, जो छोटा बी देख रहे हो तो भुजा है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम एंगल की बात कर रहे हैं कि जो ए है वो सबसे बड़ा कोण है और जो सी है वो उल्टा बोलती है, माफ़ कीजिएगा, ए जो है वो सबसे छोटा कोण है। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू छोटा था, मतलब भुजा छोटा था। सी कोण सबसे बड़ा कोण क्योंकि इसका संगत भुजा सबसे बड़ा था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ ए दिखाई दे रहा है वहाँ बोलो सबसे छोटा कोण, और जहाँ सी दिखाई दे रहा है वहाँ बोलो सबसे बड़ा कोण। तो ए को तो हम बोले हैं, ए को कह सकते हैं सबसे छोटा कोण, तो ए के जगह पर हम लिखेंगे सबसे छोटा कोण बराबर, सी के जगह पर हम लिखेंगे सबसे बड़ा कोण। तो जो सबसे छोटा कोण है वह सबसे बड़े कोण का आधा। ध्यान से अगर देखें तो सी माने सबसे बड़ा कोण और सबसे बड़े कोण का आधा है। और साबित भी तो आपको यही करना था। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, क्या साबित करने के लिए कि सबसे छोटा सबसे बड़े कोण का आधा है, तो सबसे बड़े कोण का आधा है, प्रूफ हुआ। इस क्वेश्चन का मुद्दा ही यही था कि आप साबित करके दिखाइए कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर, 11 हो गया ना, 12 नंबर अच्छा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या, यदि त्रिभुज ए बी सी में c⁴ माइनस 2 इंटू a² प्लस b² इंटू c² प्लस a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ इज इक्वल टू 0 है, तो सिद्ध करें कि C बराबर, एंगल C बराबर या तो 60 डिग्री होगा या तो 120 डिग्री होगा। ये प्रूफ करके बताना है कि या तो 60 डिग्री या तो 120 डिग्री। ट्राई करते हैं। फिलहाल जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी पे पहले फोकस करो। c⁴ है तो इसको लिखो c⁴ माइनस, इसमें 2 से, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि इधर से 2 आ रहा है और उधर से c² आ रहा है, मतलब इसमें -2 और c² दोनों गुना हो रहा है। तो आप लिखिए -2 a² c², फिर उसमें गुना हो गया तो -2 b² c²। इधर जैसे है a⁴ उसको रहने दे a⁴ प्लस a² b² है रहने दो आप, प्लस b⁴ इज इक्वल टू 0। ये सभी चीज़ें रहने दीजिए आप। अब संभल के लिखो, संभल के लिखना मतलब कि a⁴ को पहले लिखो। अगर आप इससे भी बेहतर लिखना चाहते हैं तो a² के होल स्क्वायर लिखो, प्लस b⁴ b² के होल स्क्वायर लिखो और c⁴ को c² के होल स्क्वायर लिखो। बाद में ये अगर देखें तो 2a² c² सही है, 2a² c², इसमें कोई डाउट नहीं। ये भी चल रहा है 2b² c², इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, यहाँ सिर्फ a² b² ही है, यहाँ पर 2 नहीं। तो हम अपने मने से हम ऐसा समझ लेते हैं कि अगर a² b² जोड़ देते तो डबल हो जाता। तो अगर अपने मने से आप जोड़ोगे तो फिर वही सेम चीज़ घटाना भी पड़ेगा। तो एक बार जोड़ दिए और एक बार हम घटा दिए। यहाँ a² के होल स्क्वायर प्लस b² के होल स्क्वायर प्लस माइनस c² के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ माइनस क्यों दिए, तो देखो अब वो स्क्वायर के वजह से, इसे भी स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ देखिए इस स्क्वायर के वजह से ये माइनस ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा। तो लिखे हैं क्यों ये न बताइए, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, c और c, यहाँ पर भी c यहाँ पर भी c, तभी तो इसके वजह से ये माइनस हो गया और इसके वजह से माइनस हो गया। तो यहाँ पर माइनस लाने के जो जिम्मेदारी है वो c का है। यहाँ पर जो माइनस आया है उसके लिए जिम्मेवार c है, यानी वो माइनस c में छिपल था। अगर संभल के आप लिखिएगा, अगर आप 9वां 8वां 7वां ये सब अच्छा से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ प्लस होता है। तो a² माइनस ऐसे लिखा जाता है, माइनस में c² इस तरह से, प्लस 2b², इसको ऐसे लिखा जाता है माइनस में c² ऐसे, ये ज़्यादा बेहतर। आइए तो खैर हो ही गया जो है सो 2a² b², ये दोनों प्लस में था, a भी b भी। बाद में a² b² को बराबर के उस तरफ भेज दिए, इसलिए क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाए। a² प्लस b² और यहाँ पे प्लस मान के चलो ना भाई c² है, तो आप बोलो ना कि a
प्लस बी और प्लस नहीं तो जो भी है वही लिखो, इतना के होल स्क्वायर बराबर, सबको उधर भेज दो, सबको मतलब अब किसको भेजें, ये तो फॉर्मूले हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, गड़बड़ा गया। आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा पहले 2ab प्लस 2bc या प्लस 2ca, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पहले ab रहे या पहले ac रहे या फिर bc रहे। उधर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कि होल स्क्वायर जो आप देख रहे हैं वो होल स्क्वायर इस तरफ आके रूट हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। जैसे ही हम रूट निकालेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ ए बी, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रहे कि प्लस माइनस में दोनों कंसीडर करना होगा, प्लस माइनस में ए बी। अब ये पता चल गया इस जगह पे, यहाँ ये समझ में आ गया कि जहाँ पर भी हमको ऐसा दिखाई देगा वहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे। आखिर ग्रीन मार्कर से घेरे क्यों, साइन क्यों किए, कुछ तो वजह होगा। वजह यह है कि आपको साबित करना है कि c बराबर या तो 60 डिग्री होगा या तो c बराबर 120 डिग्री होगा। c इक्वल टू मालूम करना, तो लिखते चूँकि cos c बराबर, आप फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अब बटा में 2ab। इस जगह पे cos c रहने दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका वैल्यू नहीं जानते, ना ही ए स्क्वायर के वैल्यू जानते हैं, ना ही बी स्क्वायर के वैल्यू जानते हैं, ना ही सी स्क्वायर के वैल्यू जानते हैं। कोई बात है, आप नहीं जानते हैं। अब ज़रा ऊपर ध्यान से देखिए कि इसी का वैल्यू ये पूरे समूल्य मिला जुला कर यहाँ लिख ले है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखो प्लस माइनस ए बी और बटा में 2ab। ए बी से ए बी कट गया, तो कटने के बाद जो मिला वो है cos c बराबर, दो तो बचले और ऊपर प्लस माइनस, तो आप कह सकते हैं प्लस माइनस 1/2। अलग अलग कंसीडर कर लो, आप ऐसे लिख लीजिए कि cos c बराबर या तो 1/2 होगा या तो माइनसों वाला अलग से कंसीडर कर लो कि cos c बराबर -1/2 होगा। और दोनों ही सिचुएशन में आप जानते हैं c बराबर जब 1/2 है तो 60 डिग्री होगा, या तो उधर वाला भी सिचुएशन जानते हैं कि -1/2 है तो c बराबर 120 डिग्री होगा। तो c इक्वल टू 60 डिग्री और c इक्वल टू 120 डिग्री, और आंसर नहीं लाना था, साबित करना था। c बराबर या तो 60 डिग्री या तो c बराबर 120 डिग्री, साबित हुआ। हम हट जाते हैं, आप नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि बाद में आपको परेशानी ना हो। अब 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए बराबर 3bc है, तो दिखलाएं कि a बराबर 60 डिग्री
बस यही दिखाना है कि ए बराबर 60 डिग्री 13 नंबर में। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ कह दिया गया कि ए बराबर साबित करके दिखाएं कि 60 डिग्री होगा। आसान है, उतना टफ नहीं है। बतरते हम सॉल्व करें उससे पहले आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि हाँ अब हमको समझना है, यही साबित करना है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आप देख रहे हैं लिखा हो इक्वेशन में दिया हुआ, इसी में आपको समझना होगा कि b प्लस सी यहाँ पर भी है, b प्लस सी यहाँ पर भी है, इसमें a प्लस में और इसमें a माइनस में। यही थोड़ा ध्यान से देखना होगा। b प्लस सी प्लस a, इसको ऐसे लिख दिए, इधर लिख दिए b प्लस सी माइनस है। उससे क्या होगा कि b प्लस सी यहाँ भी, b प्लस सी यहाँ भी, इसमें a प्लस में इसमें a माइनस में, बराबर 3bc दिए हुए। और ऐसे तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि a से तीनों में गुना, b से तीनों में गुना, c से तीनों में गुना। सबसे आसान तरीका कि आप तीनों से तीनों में गुना कर दीजिए। और अगर ये आपको समझ में आता है कि b प्लस सी इसमें भी है, b प्लस सी यहाँ भी है, इसमें a प्लस में उसमें a माइनस में, तो ये और ज़्यादा अच्छा ही हो जाएगा। डायरेक्ट b प्लस सी के होल स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर बराबर जो भी है 3bc, उसको वैसे ही लिख दो 3bc। यहाँ से तोड़ो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस में 2bc, इसका फॉर्मूला माइनस में a स्क्वायर बराबर 3bc। अब इधर क्या करने वाले हैं कि b स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, c स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे, माइनस में a स्क्वायर बराबर 3bc में से माइनस कर देना, 3bc में से घटा देना है कितना, 2bc घटा दो तो घटकर कितना हो गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3bc में 2bc घट भी गया तो घटकर bc आ जाएगा। और इसको संभाल कर रखना, ब्लैक मार्कर से कह रहे हैं फिर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। साबित क्या करना है, इसको ज़रा देखिए कि साबित क्या करना है। a बराबर 60 डिग्री, तो कोसाइन फार्मूला हम साबित किए हैं, आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लिख तो देवे करेंगे। उसमें फार्मूला ये है कि जिसमें a आता है cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब बटा में 2bc। यहाँ समझो cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका वैल्यू ऊपर में दे लें, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसके जगह पे क्या रखते, bc रखो, bc अब बटा में 2bc, उसमें हुआ क्या, c से c, b से b कैंसल, तो आप डायरेक्ट बताइए ना कि हाँ भाई cos a बराबर कितना आया, काट छाट कर, ऊपर 1 है नीचे 2, 1/2, तो cos a बराबर अगर 1/2 है तो a बराबर आप कंसीडर कर सकते, कंसीडर क्या, a बराबर होगा ही कितना डिग्री, 60 डिग्री। और आपको साबित यही करना था कि a बराबर 60 डिग्री है, साबित हुआ 11, 12, 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना है कि 14 क्या है, उसके बाद 15, 16, 17 वो भी देख लेंगे। चलो 15, 16, 17 थोड़ा लंबा है, 14 को ही देख लेते हैं अभी, कम से कम 14 देख लेते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि त्रिभुज ए
बी सी में, त्रिभुज ABC में a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सिद्ध करें कि क्या साबित करना है, ज़रा वो भी देख लें। साबित करना है कि c बराबर या तो 45 डिग्री होगा या तो c बराबर 135 डिग्री होगा। यही दोनों साबित करना है कि c बराबर या तो 45 या तो c बराबर 135। फिर से वही सब घिसा पीटा कहानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस जो भी हो, इतना ध्यान रखना है कि आपके पास ये वाला पोर्शन दिया गया। हम पूरी तरह से हट गए। आप सिर्फ देखिए कि दिया हुआ क्या है, हम बोलते हैं उसको आप भी ज़रा समझिए, सोचिए कि क्या है। a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 बराबर 2c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला पोर्शन दिया हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम लिख देते हैं जो दिया गया है, गिवन जो दिया हुआ ये पोर्शन है a टू द पावर 4। चलो अभी फ़िलहाल a टू द पावर 4 ही लिखते हैं, प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस का है का बराबर गुना कर दो तो 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इससे गुना कर दीजिए तो 2b स्क्वायर c स्क्वायर। इतना हिस्सा दिए हुए, यहाँ से लिखो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4। इन सब को इधर भेजो तो माइनस में हो जाएगा 2c स्क्वायर a स्क्वायर, उसको भी इधर भेजो तो माइनस में हो जाएगा 2b स्क्वायर c स्क्वायर। इधर नहीं कुछ तो बच गया 0, क्योंकि 2c स्क्वायर a स्क्वायर को इधर लिख दिए तबे तो माइनस में हो गया, इसको भी इधर लिख दिए तबे तो माइनस में हो गया। अब सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि a टू द पावर 4 है प्लस b टू द पावर 4 है प्लस c टू द पावर 4 है, माइनस में 2c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर c स्क्वायर है। यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर होना चाहिए था, वो भी प्लस में। क्यों माइनस में क्यों नहीं चाहिए? माइनस में नहीं चाहिए क्योंकि अगर इधर माइनस में लिखोगे तो फिर इधर भी लिखे पड़ेगा माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर इधर आप माइनस लिखोगे, कहने का मतलब इस तरफ अगर आप माइनस लिखोगे तो कभी तो रूट में आ जाएगा। अब अंडर रूट में माइनस अच्छा बात नहीं, इसलिए प्लस में लिखिए, इधर भी इधर। अब अभी भी थोड़ा सा डाउट लगे तो आप देखो कि ए बी सी और सी है, लेकिन दो जगह पे, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पर भी सी है, और इसी सी के वजह से ये माइनस हुआ, यही सी के वजह से ही माइनस हुआ, क्योंकि ए तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, और बी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। तो आप ही नहीं कह सकते हैं ए में भी माइनस है और बी में भी माइनस है, दोनों में काहे माइनस बोलोगे? ए में भी माइनस है, बी में भी माइनस है, इतना काहे अनर्गल वाला बात बोल रहे हैं आप लोग? अगर सोच रहे हैं तब सिर्फ इतना सोचिए कि इसमें, इस टर्म में और इसमें कौन सा चीज़ है जो तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम समझ सकते हैं। आप दो भी बोलिएगा, दो भी, अरे दो नहीं यार, ए बी सी में आपको वो टर्म बताना है जो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ए लेटर दोनों में था। लिखो फिर से संभल के, ए स्क्वायर के होल स्क्वायर है, इसको लिखो बी स्क्वायर के होल स्क्वायर है, इसको थोड़ा संभल के लिखना है, इसको लिखना माइनस में सी स्क्वायर के होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस सी स्क्वायर के साथ में प्लस में यहाँ 2a भी होना चाहिए था, 2a स्क्वायर सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस में ऐसे होगा सी स्क्वायर, इस तरह से घेर के, फिर प्लस 2bc
और b मतलब सही है बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ प्लस कैसे हो गया, इसका मतलब ही माइनस यहाँ आ गया सी स्क्वायर। आई तो कह रही है प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर तो जैसे है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे रहने दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, पूरा मिला जुला फॉर्मूला हो गया। a प्लस b और प्लस c, तो यहाँ प्लस c तो नहीं चलेगा, माइनस में c, तो जो भी है उसका होल स्क्वायर सब के बराबर के उस तरफ। तो बराबर के उस तरफ बोलेंगे 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में c स्क्वायर। बाद में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के जगह पे रूट में 2a स्क्वायर b स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में c स्क्वायर के जगह पर आप ये बोलो कि √2, वो भी किस में भाई, प्लस माइनस में, और a b आ गया बस। अब यहाँ पर आने के बाद आराम से रुकिए, खड़ा होइए जिस जगह पे, अब पीछे मुड़ के एक बार देखिए कि आपको निकालना क्या था, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है c बराबर 45 डिग्री या तो 135। तो c बराबर, तो c का ही कोई फार्मूला लगाएंगे, तो हम उसी का फार्मूला उठाते हैं cos c बराबर, और cos c के फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटा में 2ab। चलो इसी लाइन में लिख दिया जाए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इतना के वैल्यू क्या है √2, वो भी प्लस माइनस में √2ab, और बटे में 2ab है तो 2ab, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, √2 से ही कैंसिल, तो पूरा काट छाट के हो गया 1 अब बाई √2, पूरा काट छाट के यही बचा कि जो सब काट दिए और वो कट क्या है प्लस माइनस 1/√2। अब प्लस माइनस दोनों हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos c बराबर 1/√2 प्लस में, या तो cos c बराबर माइनस में भी 1/√2। क्यों, चल तो दोनों रहा है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, तो c बराबर अगर 1/√2 है तो c इक्वल टू 45 डिग्री, या तो 45 डिग्री होगा, या तो c इक्वल टू 1/√2 अगर कंसीडर करें तो 135। सोच लीजिएगा कि माइनस 1/√2 135 होता है और ये 45। आप ये भी कह सकते हैं कि वैसे तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाता होगा, लेकिन वो साबित करने के लिए नहीं कह रहा था। जो नहीं कह रहा है उसको हम क्या साबित करें, जितना कह रहा था उतने हम प्रूफ करेंगे। तो हमसे जितना कहा गया हम साबित कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14 तक खत्म। अब बचा है 15, 16, 17, वो भी आज ही बता देते, लेकिन क्लास का टाइम, मेरे क्लास का टाइम हो गया है। हम ज़्यादा लंबा क्लास को खींचना नहीं चाहते हैं, बस आधा घंटा एक्सेस कभी कभार होता है तो 1 घंटा चलता है, और 1 घंटा यहाँ नहीं चलता है, 1 घंटा वो वाला क्लास चलता है जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, यहाँ वाला नहीं, क्योंकि वहाँ का 1 घंटा और यहाँ के आधा घंटा भी महंगा है, यहाँ के आधा घंटा भी ज़्यादा है उससे। वहाँ 1 घंटा में हम बताएं, कुछ बोलें, आप उतारते हैं, आप छापते हैं, उसके बाद हम मिटाते हैं, हाँ क्वेश्चन बोलो, यहाँ वो सब बात नहीं। यहाँ आधा घंटा और ऑफलाइन का 1 घंटा बराबर हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पर इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर क्लास अच्छा लगता हो तो लोगों को शेयर ज़रूर करना, कम से कम आप 1 लोग तो शेयर कर सकते हैं, 1 आदमी को, 1 स्टूडेंट को अगर शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।